yeah. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस सीखेंगे। सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, लार्ज एंड स्मॉल। अगर आप एक्सेल बिगिनर हो या जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पर एक सिंपल डेटा बनाया हुआ है जिसमें नेम, सेल्स, मार्केटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट हेडिंग दिया हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आप समझ सकते हो। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स हमारा ये है, कॉस्ट हमारा ये है, यानी इस कॉस्ट में हमने परचेज़ किया और इसमें सेल कर दिया। तो सेल्स माइनस मार्केटिंग कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इस तरह से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बट ये तो एक जनरल बात है। अभी हम आते हैं सम फंक्शन पर। हम सम फंक्शन पे आते हैं और हम इस सेल का एक सम निकालना चाहते हैं। मान लो सेल्स का एक सम निकालना है, तो सम हम कैसे निकालते हैं? हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू फंक्शन लिखेंगे सम। जैसे ही हमने सम लिखा, फंक्शन के प्रॉम्प्ट आ गया है इसमें, जिसमें ऑलरेडी हाईलाइट है सम, सम सम का मतलब इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे कैसे है? ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। हम इसमें ब्रैकेट स्टार्ट अपने आप से कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रैकेट हम स्टार्ट ना करके डायरेक्ट टैब क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए नंबर हाईलाइट हुआ है, ये नंबर हाईलाइट हो चुका है। ब्रैकेट के बाद नंबर 1 हाईलाइटेड है, नंबर 2 हाईलाइटेड नहीं है। नंबर 1 स्मॉल ब्रैकेट में है, नंबर 2 लार्ज ब्रैकेट में है। इसका मतलब ये है कि नंबर 1 जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि नंबर 2। अगर हम नंबर 1 ऐड नहीं करेंगे तो नंबर 2 का कोई यूज नहीं है, और हम नंबर 2 यूज ना करें, नंबर 1 से काम चल जाएगा। तो हम सेलेक्ट सेल, मान लो ये मैं कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने नंबर 1 किया हुआ है। एंटर क्लिक करेंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा। आया? तो नंबर 1 हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है पहले। तो मैं इसका फंक्शन पे आते हैं, सम निकालते हैं हम। डेटा को सेलेक्ट करेंगे हम, सेज डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए इसका ये सम निकल कर आ गया है। अगर मैं मार्केटिंग कॉस्ट का सम निकालना चाहूँ या प्रॉफिट का सम निकालना चाहूँ तो सबका अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करेंगे राइट की ओर, ये दोनों का सम निकाल के दे देगा। मार्केटिंग कॉस्ट का सम ये इधर आ गया, प्रॉफिट का सम इधर आ गया। तो इस तरह से हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सम हम किस तरह से कर सकते हैं? सपोज मैं इसमें ये अभी तो हमने इसमें फंक्शन ऐड किया है, इक्वल टू सम, सेलेक्ट किया रेंज। अगर मैं इसमें फंक्शन ना लिख के इक्वल टू लगाऊं और हम डायरेक्ट फार्मूला में जा सकते हैं, ऑटो सम। ऑटोमेटिक ये हमारा रेंज सेलेक्ट हो गया है। एंटर करना है बस, ये आपका रिजल्ट आके दे देगा। हमें कुछ करना नहीं है, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए, सिर्फ हमें डेटा के नीचे वाले सेल में
क्लिक करना है और ऑटो सम फंक्शन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट हो जाती है और ये यहाँ से एंटर आ जाता है। अगर मैं कोई भी सेल ब्लैंक कर दूं तो उसका रिजल्ट माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम सम का फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे इसी तरह से हम एवरेज फंक्शन निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे? इक्वल टू फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू के बाद एवरेज, टैब क्लिक करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए एवरेज निकल के आ गया हमारा सेल्स का। इसी तरह हम अगर इस सेल को लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करें तो ये सबका एवरेज निकल के आ जाएगा। सेकंड, इसी तरह से मैं देखना चाहूँ कि इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है। मैक्स नंबर इक्वल टू मैक्स, रेंज सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जो सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर है वो इसमें 98450 है। आप इसमें चेक कर सकते हैं, ये वाला 98450 लार्जेस्ट नंबर। इसी तरह हम मिन नंबर निकाल सकते हैं, मिनिमम नंबर जिसको बोलते हैं, इक्वल टू मिन, डेटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मिनिमम नंबर है 5954, दिस इज द लास्ट वन, मैक्स मिनिमम। इसी तरह से हम लार्ज और स्मॉल फंक्शंस का भी यूज़ करते हैं, बट इसमें मैक्स में हम सिर्फ मैक्सिमम नंबर यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम में मिनिमम लोएस्ट नंबर। बट मैक्स जो हमारा फंक्शन है, क्या कहते हैं, लार्ज, लार्ज में हम सेकंड लार्ज, फर्स्ट लार्ज, थर्ड लार्ज, इस तरह से नंबर निकाल सकते हैं। इससे हम फंक्शन लगाते हैं एक लार्ज नंबर का, तो लार्ज का क्या निकालेंगे, इक्वल टू लार्ज एरे। एरे मीन्स डेटा सेलेक्ट करना है, कॉमा के मीन्स कौन सा नंबर लास्ट नंबर, रेंज कौन सा लार्ज नंबर निकालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मान लो हम सेकंड नंबर निकालते हैं तो ये सेकंड लार्ज नंबर निकाल के देगा, यानी फर्स्ट नंबर हमारा ये था मैक्स 98 और ये लार्ज नंबर सेकंड है। अगर मैं इसमें 2 ना लगाऊं तो ये रॉन्ग आंसर देगा, ठीक है। इसलिए इसमें हमें टू या 3 कुछ भी हम डालना होगा। इसी तरह से स्मॉल नंबर निकाल लेते हैं, इक्वल टू फंक्शन ऐड करेंगे स्मॉल, एरे मीन्स डेटा सेलेक्ट करना है, रेंज सेलेक्ट किया हमने डेटा का, कॉमा फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ये फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर निकाल देंगे। अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ की जगह 1 निकाल दूँ तो देखिए क्या आएगा, सबसे लास्ट वाला आना चाहिए 5954, क्योंकि दैट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन सेल्स डेटा। इसी तरह हम अगर इसको ड्रैग करें लेफ़्ट टू राइट तो सभी का ये उसी तरह मैक्स, मिन, लार्ज, स्मॉल नंबर निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं सम फंक्शन, मैक्स, मिन, लार्ज, स्मॉल। एक फंक्शन होता है गाइस काउंट, जो काउंट करता है कि कितने नंबर्स उस डेटा में हैं, इक्वल टू काउंट। हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो ये सेल सेलेक्ट कर लेते हैं,
ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसने काउंट किया 3, यानी कि इसमें ओनली 3 ही कॉलम है, इसीलिए उसने 3 किया। अगर मैं इसमें ए लिख देता हूँ या कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। ये फंक्शन लगा हुआ है इसमें, इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू काउंट, डेटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसने देखिए सेल्स काउंट कर लिया है। इस सेल्स की कितने सेल्स में डेटा है, 11 रोज है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं इसमें कुछ भी मिस कर देता हूँ सपोज, या फिर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो इसमें देखिए ये एक माइनस कर देगा, क्योंकि काउंट फंक्शन जो है, काउंट फंक्शन काउंट ओनली वैल्यूज, सिर्फ वैल्यू को काउंट करता है, टेक्स्ट को नहीं करेगा, ब्लैंक को नहीं करेगा। इसी तरह मैं अगर एक ब्लैंक कर देता हूँ, देखिए 9 हो गया, एक और कर लेते हैं, ये 8 हो गया, यानी कि टेक्स्ट और ब्लैंक को काउंट नहीं करता है, ओनली काउंट फॉर वैल्यूज। अगर मैं मान लो इसको इस तरह से फिर से रख देते हैं और हम इसमें मान लो सम करना चाहते हैं, इक्वल टू सम, 1 मिनट में इसको, अगर मैं इसको कुछ सेल को हाईलाइट कर देता हूँ, अगर मुझे इसका सम निकालना है तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, सम, इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा हाईलाइटेड सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये इस तरह से भी सम निकाल देगा। या फिर मैं इस तरह से इसको एक और हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें फंक्शन लगा सकता हूँ, सेम उसी तरह से लगाना है गाइस। ये डेटा हमने सेलेक्ट किया पूरा, कॉमा इस डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इन 3 सेल्स का ये एक डेटा रेंज इसने ले लिया। इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसको लेना है, अब आया, ठीक है। तो इसमें हम 2 तरह से फंक्शन लगा सकते हैं, या तो हम इक्वल टू लगा के करें, इक्वल टू सम, अदरवाइज इक्वल टू डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ये तब इसमें वैल्यू नहीं देता है, ये सिंगल वैल्यू को काउंट कर लेता है। अगर मैं इसी में इसको इस तरह से ऐड करें, इसमें क्या करना होगा, हमें प्लस साइन करना पड़ेगा। अब ये आंसर इसने दे दिया, देखिए। अच्छा, अभी हम काउंट पर थे, तो सेल्स कैसे काउंट करता है। मान लो कि काउंट हमने देख लिया, काउंट सिर्फ वैल्यू को काउंट करता है, एंड सेकंड फंक्शन आता है हमारा काउंट ए, इसको हम काउंटा कह सकते हैं या काउंट ए।
काउंट ए मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट, इस वैल्यू को सेलेक्ट किया, डेटा रेंज को, वैल्यू 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसने 11 इसमें काउंट किया, किसने? काउंटा ने। काउंट में भी हमारा इतना ही आया था। काउंट क्या करता है? काउंट वैल्यूज ओनली। एंड काउंटा, यहाँ देखिए काउंटा कैसे काम करता है। यहाँ निकाल लेते हैं काउंट ए इक्वल टू काउंट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसमें 11 आया। अभी हम काउंटा फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसमें 11 आया। अगर मैं इसमें टेक्स्ट लिख दूँ कुछ ABCD, तब इसने क्या किया? दोनों को माइनस कर दिया। यानी काउंटा भी टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। काउंटा टेक्स्ट को काउंट नहीं कर रहा है। अगर मैं इसमें एक सेल ब्लैंक कर देता हूँ तब भी नहीं कर रहा है। इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसमें देखिए 10 दे दिया है। यानी कि ये टेक्स्ट को भी काउंट करता है। यहाँ पे दूसरा फंक्शन लगा हुआ है भाई, इसीलिए ये इसको रॉन्ग आंसर दे रहा है। अगर यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू काउंटा, इसका हम निकाल लेते हैं सपोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 11 दिया है इसमें। एक टेक्स्ट और लिख लेते हैं हम, इसमें टेबल लिख लेते हैं सपोज। ये देखिए यहाँ पे सेल कम हो गया, 9 हो गया 10 से, और यहाँ 11 का 11 ही है। इसका मतलब क्या है? काउंटा काउंट वैल्यू विद टेक्स्ट, ब्लैंक को ये भी काउंट नहीं करता है। जैसे मैं इसमें कुछ ब्लैंक कर देता हूँ, ये देखिए ब्लैंक को ये काउंट नहीं करता है। तो ब्लैंक को निकालने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, या फिर ऑल काउंट कैसे कर सकते हैं? सपोज मुझे यहाँ पे फंक्शन लगाना है, इक्वल टू काउंटे टैब। काउंटे में क्या आएगा? वैल्यू प्लस टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे ले लिया वैल्यू प्लस टेक्स्ट। इसमें टेक्स्ट नहीं है तो हम कोई बात नहीं, बाद में ऐड कर लेंगे। वैल्यू प्लस टेक्स्ट काउंटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसमें 8 दिखा रहा है अभी, क्योंकि 8 वैल्यू इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी हम इसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट को भी ऐड कर लेना है, ब्लैंक को भी ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा देता हूँ, प्लस, क्या करना है इसमें, काउंट ब्लैंक।
काउंट ब्लैंक करेंगे और हम फिर से इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी देखिए इसने दोनों को ऐड करके दे दिया है, किस किस को, वैल्यूज़ को प्लस ब्लैंक्स को भी। अभी सपोज हम इसमें कुछ टेक्स्ट भी डाल देंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उतना ही रहेगा, बट अदर वैल्यूज में इसका फ़र्क पड़ेगा। काउंट ब्लैंक गाइस सिर्फ काउंट ब्लैंक को ही काउंट करता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो काउंट ब्लैंक ओनली काउंट ब्लैंक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। सपोज हम, जैसे मैंने फंक्शन लगाया काउंट ब्लैंक, रेंज सेलेक्ट किया, हिट क्लोज, एंटर। इसमें देखिए कितना दिया है, 2 दिया है, यानी पूरा डेटा में कितना ब्लैंक है, 2 ब्लैंक है, फर्स्ट सेकंड। तो इस तरह से हमने काउंट ब्लैंक्स एंड काउंट ब्लैंक्स प्लस टेक्स्ट प्लस वैल्यूज़, ये सब हमने आज सीखा है। इसी तरह हमने एवरेज निकाला, मैक्स निकाला, मिनिमम वैल्यू निकाली, लार्ज एंड मैक्सिमम फंक्शन, लार्ज स्मॉल फंक्शन। लार्ज नंबर हाईएस्ट नंबर होता है एंड स्मॉल लोएस्ट नंबर, बट इसमें हम नंबर निकाल सकते हैं, लोएस्ट सेकंड नंबर, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर या थर्ड लार्जेस्ट नंबर। सम टोटल, हम इसको एक इस तरह से समझ लेते हैं कि सम होता क्या है। सम मीन्स टोटल, एवरेज का मतलब होता है मीन, जैसे हम मैथमेटिक्स में निकालते हैं, सेम लाइक दैट। मैक्स मिन, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। लार्ज स्मॉल। गाइस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। लार्ज स्मॉल, इसमें हम रैंकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं कि हमारा कौन सा रैंक आया, किस रैंक का हमें नंबर निकालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। तो इस तरह से हम ये निकालते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस्ड एक्सेल ट्रिक्स प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज के लिए आसान था बट बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा शायद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ विद एडवांस्ड एक्सेल ट्रिक्स में, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी कवर करेगा। थैंक यू सो मच।